जब जनता के हाथ में चुनने का अधिकार था तब चुने हुए प्रतिनिधि जनता की तरफ ध्यान नहीं देते थे, जनता को पूछते नहीं थे। अब तो जनता के पास लोगों को चुनने का ही अधिकार नहीं रहा, तो जो चुनकर जाते हैं वो तो ये मानेंगे कि जब हमको जनता से चुनना ही नहीं है, ईवीएम मशीन से चुनकर आना है, तो भाई जनता को पूछने की क्या जरूरत है। इस वजह हेलो साथियों, ईवीएम मशीन भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा आज आपके गांव में आई है। ये परिवर्तन यात्रा 21 फरवरी 2023 से शुरू हुई और 21 फरवरी 2024 तक यानी 365 दिन साल भर चलेगी। तो ये जो ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा है, ये हमने क्यों शुरू की, इस संबंध में कुछ बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ईवीएम मशीन के बारे में फैसला दिया गया और उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ऐसा कहती है कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री यानी भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव नहीं हो सकता, फेयर यानी निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का मानना है। सुप्रीम कोर्ट में अपने जजमेंट में ये बात कही। अब सुप्रीम कोर्ट छानबीन करके जब ऐसा कह रही है कि ईवीएम मशीन से ईमानदारी से चुनाव नहीं हो सकता और ईवीएम मशीन के द्वारा घोटाला करके चुनाव हो रहा है, खास तौर पर 2004-2009 को कांग्रेस ने ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीता और ये घोटाला जब पकड़ा गया, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा जब इसके सबूत, दस्तावेजी सबूत हासिल किए गए और दस्तावेजी सबूतों के आधार पर जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि ईवीएम मशीन के द्वारा ईमानदारी से चुनाव नहीं हो सकता, इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि इस घोटाले को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी मशीन लगाई, पेपर ट्रेल। पेपर ट्रेल मशीन लगाया जाना ये अपने आप में सबूत है कि ईवीएम मशीन के द्वारा ईमानदारी से चुनाव नहीं हो रहा है। और ईवीएम मशीन के माध्यम से वोटों की चोरी की जा रही है और वोटों की चोरी करके चुनाव करवाए जा रहे हैं। जब से ईवीएम मशीन आई है तब से जनता के पास राज्य सरकार चुनने का और केंद्र सरकार चुनने का अधिकार था। अब जनता के पास से राज्य सरकारों को चुनने का और केंद्र की सरकार को चुनने का अधिकार खत्म हो गया, क्योंकि ये अधिकार अब ईवीएम मशीन के पास चला गया। ईवीएम मशीन के द्वारा ये चुनाव हो रहे हैं और ईवीएम मशीन में जब वोट चला जाता है
तो ईवीएम मशीन में वोट जाने के बाद ईवीएम मशीन के अंदर से किसी और के नाम पर वो ट्रांसफर किया जाता है। मान लो आपने किसी और आदमी को वोट दिया, वो मशीन में जाकर किसी और के नाम पर जमा हो जाता है। आप किसी और को चुनना चाहते हैं और चुनकर कोई और आता है। आप किसी को पराजित करना चाहते हैं, हरवाना चाहते हैं, वो चुनाव जीत जाता है। तो इस वजह से जनता के हाथ में राज्य सरकारों को चुनने का जो अधिकार था, वो अधिकार अब चुनाव मशीन के पास चला गया, ईवीएम मशीन के पास चला गया। और इस वजह से संविधान के द्वारा जनता को सरकारें चुनने का जो अधिकार बहाल किया गया है, ईवीएम मशीन आने के बाद वो अधिकार समाप्त हो गया। और इस वजह से जब जनता के हाथ में चुनने का अधिकार था, तब चुने हुए प्रतिनिधि जनता की तरफ ध्यान नहीं देते थे, जनता को पूछते नहीं थे। अब तो जनता के पास लोगों को चुनने का ही अधिकार नहीं रहा, तो जो चुनकर जाते हैं वो तो ये मानेंगे कि जब हमको जनता से चुनना ही नहीं है, ईवीएम मशीन से चुनकर आना है, तो भाई जनता को पूछने की क्या जरूरत है। इस वजह से साथियों, जनता का ये जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, सरकारें बनाने का, सरकारें चुनने का, ये जनता के पास जो अधिकार था, ये अधिकार समाप्त होने की वजह से ये लोकतंत्र में संविधान की हत्या हो गई है। चुनाव के द्वारा, ईवीएम मशीन के द्वारा लोकतंत्र की भी हत्या कर दी गई है। इस वजह से हम लोगों के द्वारा सारे देश भर में ये परिवर्तन यात्रा निकाली गई। अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया, ये 8 अक्टूबर 2013 को दिया और अभी 2023 चल रहा है। 10 साल हो गया, जनता को इसकी खबर ही नहीं है। क्यों खबर नहीं है? अखबार वालों ने खबर ही नहीं छापी, टीवी वालों ने खबर ही नहीं दी। अगर ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया हुआ फैसला है और जनता को इसके बारे में जानकारी देने के लिए अखबार वालों की जिम्मेदारी थी, अखबार वालों ने इस जानकारी को छुपाने का काम किया। जब अखबार वालों ने इसे छुपाने का काम किया, तो सारे दुनिया में इस बात को माना जाता है कि जो चोरी है वो छुपकर की जाती है, जो षड्यंत्र है वो छुपकर किया जाता है। तो जनता से ये खबर, इतना बड़ा फैसला और उसकी खबर आज तक छुपा कर रखी गई, और चुनाव आयोग भी इस बात को छुपाने में लगा हुआ है। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि चुनाव आयोग भी इस षड्यंत्र में शामिल है। और इस वजह से सारे देश के लोगों को इसके बारे में जगाने की जरूरत है, इसके विरोध में बड़ा आंदोलन करने की जरूरत है। इस वजह से हम लोग सबसे पहले जनता को इसके बारे में जगाने के काम में लगे हुए हैं। भविष्य में अगर इसमें सुधार नहीं हुआ तो हम लोग भारत बंद करेंगे। अगर चुनाव आयोग इसके बावजूद भी नहीं मानता है तो 2024 के चुनाव में ईवीएम मशीन फोड़ेंगे और इस षड्यंत्र को रोकने की पूरी ताकत लगाकर कोशिश करेंगे। तो इस काम में जनता का साथ सहयोग हमें अपेक्षित है। अगर जनता साथ सहयोग करती है तो हम इसको ईवीएम मशीन को रोकने का काम करेंगे और दोबारा बैलेट पेपर लाकर बैलेट के आधार पर चुनाव कराने की कोशिश करेंगे। इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। साथियों, अभी आपने साहब की बातें सुना। साथियों, 365 दिन की यात्रा है। इस यात्रा को चलाने के लिए खर्च आते हैं और आने वाली पीढ़ी की लड़ाई है। अभी आपके बीच में